नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोले। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो मेरा ये वीडियो है ये खासकर बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक और इंटर की जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो 2024 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग का सेंटअप का जो एग्जामिनेशन होता है, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले एक सेंटअप का एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके बाद ही आप फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको उसके विषय में मैं आज आपको एक विशेष जानकारी में देने यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ लगातार बने रहें और मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत न भूलें। एग्जामिनेशन बोर्ड ने यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएसईबी इंटर सेंटअप परीक्षा 2024 का शेड्यूल को जारी कर दिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, शेड्यूल जो है सेंटअप का 2024 का परीक्षा का शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स है जो इस साल बोर्ड की परीक्षा, बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में वो बैठने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सेंटर परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको आप अपना चेक कर सकते हैं। इसकी जानकारी दी गई है, यानी इसकी जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा को जो आयोजन है वो आयोजन आपको 30 अक्टूबर 2023 से किया जाएगा। यानी ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, 30 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, उनका सेंटअप का एग्जामिनेशन 30 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक का आयोजन परीक्षा का किया गया। मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूंगा कि कंप्लीट शेड्यूल देखने के लिए आपको हमारे जो भी यहाँ पे लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, उस लिंक पे भी आप बने रहिएगा। अब आपको ये बताना चाहेंगे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताते चलूं कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटअप बोर्ड में न केवल शामिल होना जरूरी है बल्कि इसे पास करना भी जरूरी है। सबसे मेन बात, जब आप इस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इस परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित ही नहीं होना है, आपको 100% आपको पास भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपके लिए समस्या भी हो सकता है, बल्कि इस परीक्षा में पास होना भी जरूरी है। क्योंकि जो कैंडिडेट इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें ही 12वीं परीक्षा बोर्ड में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो 12वीं में परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड से उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि अगर आप इस परीक्षा में सेंटर की एग्जामिनेशन बोर्ड में आप बैठने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बैठने से नहीं है बल्कि आपको पास करना भी होगा। यदि आप पास नहीं होते हैं तो जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन है उस फाइनल एग्जामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस परीक्षा में, इस एग्जामिनेशन में आपको शामिल होना है और हर हाल में इस परीक्षा में पास करना जरूरी है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है सेंटर का एग्जामिनेशन वो सभी के लिए अनिवार्य है। अब मैं आपको बताते चलूं कि ये जो एग्जामिनेशन है कितने शिफ्ट में होगी, ये जो एग्जामिनेशन होगी वो कितने शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको बताते चलूं कि एक एग्जामिनेशन जो होने वाली है सेंटर की परीक्षा जो कि 30 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली है, 6 नवंबर तक होगी। ये एग्जामिनेशन, ये सेंटर की एग्जामिनेशन 2 शिफ्टों में की जाएगी। ये जान लीजिए कि बिहार बोर्ड ने इंटर की जो सेंटर की जो एग्जामिनेशन है उसका आयोजन 2 शिफ्ट में किया गया। मेरे बच्चों, जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पब्लिक टाइम चैनल से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, मैं उन दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जो एग्जामिनेशन का जो शिफ्ट है वो 2 शिफ्टों में आयोजन इस परीक्षा किया जाएगा। पहली जो शिफ्ट है मैं उसका भी टाइम टेबल आपको बता दे रहा हूँ। पहली जो शिफ्ट का जो टाइम टेबल है आपको 9:30 बजे से लेकर 12:45 बजे तक, याद रखिएगा ध्यान से, 9:30 बजे सुबह से आपको दोपहर शुरुआत होगा, 9:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक ये आपको एग्जामिनेशन होगी। और वहीं पर मैं दूसरी शिफ्ट की अगर बात करूँ तो दूसरी शिफ्ट जो है वो 2 बजकर शाम को 5:15 तक होगी। 2 बजकर शाम को 5 बजे 5:15 होगी। और इसमें जो भी छात्र छात्रा जो शामिल होने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करूँ, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है, इंटर बोर्ड की जो सेंटर की एग्जामिनेशन, उसमें तकरीबन 15 लाख बच्चे हिस्सा इसमें लेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस एग्जामिनेशन बोर्ड में जो आपको सेंटर की एग्जामिनेशन बोर्ड होने वाली है, उस सेंटर बोर्ड में आपको 15 लाख जो है विद्यार्थी इस में शामिल होने सकते हैं। इसके आयोजन की अगर हम बात करें तो इसके आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड की है। तो किसकी है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस एग्जामिनेशन बोर्ड की इस जो भी जिम्मेदारी है, जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड की होगी। और क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर बुकलेट तक ये सभी कुछ बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा।
ये आप सोच रहे हैं कि ये महाविद्यालय के द्वारा होगा या स्कूलों के द्वारा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भी आयोजन जो किया जा रहा है वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन सेट करना है या आंसर्स कंप्लीट होगा, जो भी बुकलेट है वो सभी कुछ बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। वो बोर्ड के द्वारा ही सभी प्रश्नों को भेजा जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बोर्ड में जो सेंटर की एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, इसमें देने के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक और चीज आपके लिए शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बताना भी जरूरी है कि इसमें अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बार बार कहा हुआ है, इसके पूर्व के वीडियो में मैं हमेशा जिक्र किया हूं कि 75% अटेंडेंस होना बहुत अनिवार्य है। आपको बताते चलूं कि के पाठक के द्वारा नियम निकाला भी गया है और बार बार कहा भी गया है कि 75% अटेंडेंस जिनका नहीं रहेगा वो परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। और ये जो एग्जामिनेशन देने जा रहा है, सेंटर की एग्जामिनेशन, जो कि फाइनल में आप 2024 के एग्जामिनेशन इंटर में बैठने वाले हैं, उससे पूर्व सेंटर का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इसमें अगर 75% अगर आपका अटेंडेंस नहीं होता है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड ने अब 75%, मैं आपको बताते चलता हूं, ध्यान सुनिएगा, बिहार बोर्ड ने अब 75% अटेंडेंस को कंपल्सरी कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, कंपल्सरी हो गया पूरी तरह से। बिहार बोर्ड ने कंपल्सरी कर दिया है क्या, 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड को। अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका कंप्लीट नहीं है, 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये कंपल्सरी कर दिया गया। वे कैंडिडेट जिनके इतने अंक है, केवल वे ही बीएसईबी जो सेंटर एग्जामिनेशन है उसमें परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनका 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड कंप्लीट है वही सेंटर में आप शामिल हो सकते हैं, और वही जो सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे वो एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहने की बात है, और मेन सबसे मुद्दे की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जो सेंटर की एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे वो फाइनल एग्जामिनेशन में किसी भी सूरत में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन फाइनल वही दे पाएंगे जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, और जिन्होंने भी इन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है वो फाइनल में वो नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें केंद्र में एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। अब मैं आगे की बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो चीज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी चीजों पे अगर आप फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर सेंटर के एग्जामिनेशन जो बच्चे देने जा रहे हैं, इंटर के विद्यार्थी जो 2024 में फाइनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो फाइनल एग्जामिनेशन से पहले मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान से सुने कि फाइनल एग्जामिनेशन से पहले एक एग्जामिनेशन होता है जिसको कहते हैं सेंटर की एग्जामिनेशन। और सेंटर की एग्जामिनेशन सिर्फ इंटरमीडिएट को नहीं होता है बल्कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी होता है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी देना पड़ता है और इंटर के स्टूडेंट्स को भी देना पड़ता है, आप दोनों को ही ये देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी की गई है कि 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड होना मस्ट है, कंपल्सरी कर दिया गया। अगर आप 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है तो आप सेंटर के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते, और अगर आप सेंटर के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे तो आपका फाइनल जो एग्जामिनेशन है उसमें आप नहीं बैठ पाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटर का जो डेट है, कब से डेट है उसका आपको बता दिया हूं कि 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक वो परीक्षा का सेंटर एग्जामिनेशन का डेट जारी कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान लीजिए, और टाइम टेबल किस दिन क्या विषय की परीक्षा होने वाली है, कब कौन विषय की परीक्षा होने वाली है, इसके विषय में भी आप हमारे वेबसाइट में हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमारे पीछे आपको सब दिखाई देता होगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इस चीज को अभी तक नहीं जानकारी हासिल की है तो उसको जल्द से जल्द जानकारी हासिल करें, क्योंकि इस बार जो फाइनल एग्जामिनेशन इंटर की जो परीक्षा होने वाली है वो बहुत ही टाइट होने वाली है। तो अगर आप इस चीज को अभी तक फॉलो नहीं किए, प्रोसीजर को पूरा नहीं किए, तो आपके लिए समस्या हो सकता है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहो, देखते